हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी ये रीडिंग है कि नेक्स्ट 24 आवर्स, आने वाले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए गाइडेंस देखेंगे। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। कलेक्टिव रीडिंग्स है, जितना लगे कि आप लेके पॉजिटिव हैं उतना लीजिए। जब लगे कि आपको ट्रिगर कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उस वक्त आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ट्रिगर और परेशान करने वाली कोई इसमें एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि ये डिवाइन मैसेजेज होती है। फिर भी अगर कोई नेगेटिव पर्सन है या किसी को उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी अच्छी नहीं लगती है या पॉइंट आउट करता है, तो आप इसको उस वक्त स्किप कर सकते हैं। तो चलिए आइए, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड करें। जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, इनके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आप क्या कुछ मैसेज देंगे? प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं क्या कुछ मैसेज देंगे। तो देखते हैं कि क्या कुछ मैसेज आपको देते हैं। ठीक है, डिवाइन क्या कुछ बताते हैं आपको। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, प्लीज़ बताएं कि व्यूवर्स को क्या कुछ मैसेज देंगे, क्या कुछ ऐसी चीज़ें देंगे जिससे कि उनको लाइफ में इजी हो। ओके, करेक्ट योर मिस्टेक। मैं पहले ही बोल रही थी ट्रिगर करें। रीच फॉर द स्टार। तो अगर तो आप स्टार तक पहुंचना चाहते हैं, स्टारडम आपके अंदर है, सोशल मीडिया से कहीं अगर ऐसे किसी जगह पे आप काम कर रहे हैं जहां फोकस जो है आपका बहुत अच्छा है और फोकस को बढ़ाना चाहते हैं और जो है नेम फेम कमाना चाहते हैं और स्टारडम की तरह छाना चाहते हैं, तो क्या करना है? अपने अंदर झांकना है। और जब आप अंदर झांकेंगे तो आपको जो भी गलतियां होगी स्वीकार कर लें। और अगर कोई आपको बताता है या आपको किसी भी तरह का गुस्सा अगर यंगर है तो ज़रूर कंट्रोल करें, क्योंकि उन्नति, तरक्की, ग्रोथ के लिए गुस्सा सबसे बड़ा शत्रु होता है, दुश्मन होता है। तो पता नहीं क्यों आ रहा है कि अपने गुस्सा पे कंट्रोल करें, काबू करें, क्योंकि वही चीज़ ना सुने जो आपके कान को अच्छा लगता है। ठीक है, कान वैसा होना चाहिए जो सब कुछ सुने, आपको पता है, सेग्रीगेट कर दें, जो अच्छा है उसको रख लें और जो बुरा है उसको छोड़ दें। क्योंकि जब आप ऊपर जाने लगते हैं तो चापलूस लोग आपके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, तो आप जा रहे हैं, करेक्ट योर मिस्टेक जा रहे हैं। और अगर आप स्टार के करीब जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, मिस्टेक जो भी आप जा रहे हैं, गलतियों को स्वीकार करते जाइए, करेक्शन करते जाइए। मतलब करेक्शन मतलब सुधारते जाइए, अपनी गलतियों को सुधारते जाइए और उससे लेसन लेते जाइए, उसको फिर आगे नहीं करना है। ठीक है, जो गलती हो गई, जो आपको पता चल जाएगा कि इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, उसको रिपीट नहीं करना है और गलतियों को सुधारते जाना है। आने वाले समय में आपके लाइफ में एक अच्छा खासा सेलिब्रेशन आ रहा है, ऐसा लग रहा है। तो मतलब ऐसा भी लग रहा है कि चापलूस लोग बहुत मिलेंगे आपको रास्ते में। ठीक है, आने वाले समय में थोड़ा उससे बचना है। मीठा मीठा बोलने वाले लोग बहुत मिलेंगे, तारीफ़ करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, क्योंकि अभी तक तो आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट मिला है, अपमान मिला है। आने वाले समय में तो आपको बस पहचानना है और उनकी बातों में नहीं आना है। ठीक है, अगर आप आ चुके हैं तो उन गलतियों को सुधारें। आप बताएं, करेक्ट योर मिस्टेक, इसको क्लैरिफाई करें प्लीज़। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक,
प्लीज़ क्लैरिफाई, इसको थोड़ा और शफल लग रहा है, करना चाहिए। अरे यार, करेक्ट योर मिस्टेक, क्लैरिफाई, करेक्ट योर मिस्टेक, क्लैरिफाई। देखिए, बहुत तेज़ी से आप जाएंगे और रास्ते में कोई ऐसी चीज़ें मिलेगी, कोई ख़ास नहीं मिलेगी, ठीक है, कोई ख़ास नहीं मिलेगी। थोड़ा सा चौकन्ना रहना है और थोड़ा स्पीड को, अगर आप बहुत स्पीडी गति से जा रहे हैं, तेज़ी से जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि अगर डिसबैलेंस हुए तो जब, और ये भी आ रहा है कि आप बहुत तेज़ी से आगे जाने वाले हैं अपने, अगर हम इसको यहाँ पे यहाँ रखें तो आप जो अपने इस पे गोल फोकस तक, आगे तक जो भी आपका है, बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड ज़्यादा लोग आ रहे हैं और कोई आपका गोल था जिस पे आप बहुत काम किए हैं, बहुत फोकस रहे हैं, उसके करीब पहुंच रहे हैं। अगर आपको अभी तक वो चीज़ नहीं मिल रहा था तो बहुत तेज़ी से पहुंच रहे हैं। बस थोड़ा सा सावधानी बरतें, ओवर कॉन्फिडेंस ना रहें, ओवर कॉन्फिडेंस ना रहें। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस जो है अपना ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस होने से बचें। मिल जाएगा, ये पता है, करीब आ रहे हैं, देखिए यही कार्ड आ रहा है, मिल जाएगा पता है, बहुत करीब है ये भी पता है, लेकिन आपको यहीं पे है। जैसे ये बच्चा है, इसका जो है यूनिवर्स के साथ है, सूर्य के साथ है, कहीं पे भी है, तो यही सूरज सुबह सुबह बड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। दोपहर में बहुत हार्ड हो जाता है और शाम को ढलने लगता है। तो ये भी है कि स्टार तक पहुंच रहे हैं, स्टार लाइफ टाइम नहीं रहता है, ध्यान रखना है ना। तो उसको फोकस करके चलें, हमेशा उन्नति, तरक्की, ग्रोथ नहीं रहेगा, कभी इक्वल खड़ा भी होगा और कभी ढलान भी रहेगा। तो एक नॉलेज, एक ज्ञान, एक उसके साथ चलें, अभिमानी ना बने। अभिमानी, घमंड नहीं रखना है आपको, ध्यान रखना, घमंड बिल्कुल नहीं रखना है आपको। घमंड जो है सबसे बड़ा घमंड एंड गुस्सा शत्रु है। और बताएं, करेक्ट योर मिस्टेक एंड रीच फॉर द स्टार, प्लीज क्लैरिफाई करें। देखिए, अगर आपको लग रहा है चीज़ें आ रही है, चली जाएगी, डर है, डर पे आपको ये डर निकाल देना है, ये डर निकाल देना है। किसी और पे आपको फोकस नहीं करना है, किसी से आपको उसके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं जुटानी है, ठीक है। किसी से भी ज़्यादा पूछताछ नहीं करना है, जो आपका है आ रहा है, मेहनत पे आप जो है फोकस करें। तो कार्ड आ रहा है दी मून, आपको कुछ नेगेटिविटी रहेगा, कुछ थॉट रहेगा, कुछ डर रहेगा, काम करना है और दूसरे से सजेशन कम लेना है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, ना ओवर कॉन्फिडेंस रहना है, ना अंडर कॉन्फिडेंस रहना है, ना ज़्यादा ना बैलेंस रहेंगे तो आपको चीज़ें जो है मिल जाएगी। देखिए, ये अंडर कॉन्फिडेंस है और ये जो है ओवर कॉन्फिडेंस है, ये जो है, तो दोनों पे आप बैलेंस कर लेंगे तो आपको चीज़ें आराम से, आसानी से मिल जाएगा और आप उसका इंजॉय कर पाएंगे। डर निकाल देना है, डर हाँ है, हर कोई भी, जैसे अभी आप देख रहे हैं ट्रम्प आते जाते रहते हैं, कभी किसका टाइम आता है, कभी किसका टाइम आता है, तो आते जाते रहते हैं। तो जिस तरह से आने पे बहुत ज़्यादा मतलब हाय तौबा नहीं, जाने का बहुत ज़्यादा गम नहीं, तो आपको पता है पहुंचते हैं, फिर बार पता है कि हर चीज़ जो है चेंज होते रहता है, हमेशा नहीं रहता है। तो माइंड सेटअप के साथ चलें, उसी चीज़ को ज़्यादा पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको इंजॉय करें, है ना। डर निकाल देना है, उसको इंजॉय करना है, बाकी सब परमात्मा पे छोड़ दें, अच्छा ही होगा। अगर छोड़ देंगे परमात्मा के साथ तो ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश ना करें, ठीक है। एक और कार्ड दे दीजिए यूनिवर्स, और एक कार्ड, दो कार्ड है, दो कार्ड है। जबरदस्ती जो है, जबरदस्ती का काम नहीं करना है, जबरदस्ती, देखिए जबरदस्ती को नहीं कर बुलाना है। 3 कार्ड है, एक ही कार्ड चाहिए था मुझे। जबरदस्ती का चीज़ यहाँ पे मुझे वो वाइब्रेशन आ रहा है, जबरदस्ती का चीज़ नहीं करना है। आपका जो आपने मेहनत किए हैं, आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जजमेंट है तो आपके पास आएगा ही आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके लिए आपको जश्न नहीं मनाना है। अगर तो कोई गिर रहा है, जा रहा है, डूब रहा है,
तो कहीं सूरज डूबता है तो कहीं सूरज निकलता है, ऐसा मानते हैं ना। हर जगह पूरे वर्ल्ड में अंधेरा तो नहीं हो सकता है, तो उसी तरह से है। तो आप जब बैलेंस हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे आप अंदर, तो आप सब चीज़ को एंजॉय कर सकेंगे, ठीक है। तो बात यहाँ एंजॉय करने की आती है। देखिए, इसी बंधन से निकलना है, बांधे हुए हैं कहीं पे भी, इस बंधन से निकलना है, स्टकनेस से निकलना है। और इसीलिए आपके लाइफ में ये चीज़ आया होगा, चला गया है, जा चुका है, किसी भी तरह से किसी के बातों में आएंगे ना, ऐसे लोग आपको बांध देंगे, मैनिपुलेट कर देंगे। ये देखिए ब्लैक एनर्जी है यहाँ पे, है ना, तो नहीं इस पे बात आना है। तो ये 1 दिन 2 दिन का कार्ड नहीं है, ये जो है महीना 2 महीना में आप देखेंगे कि आप जो है अपनी जगह से बहुत ऊपर उठते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी जो जगह, अपने मुकाम हासिल की है, बहुत कभी आप जाते थे दूसरे को सजेशन लेने के लिए, अब लोग आएंगे आपके पास सजेशन लेने के लिए। बस ये जो दूसरे की बातों में नहीं आना है, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, कोई भी चीज़ था आपके ऊपर में, कोई डर रह गया है, किसी भी तरह का सहमे हुए हैं, तो डर निकाल दीजिए। वो डर आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे करेंगे, स्लोली स्लोली वैसा ही बन जाएंगे। देखिए आप बहुत आगे जाने वाले हैं, पैसे के मामले में, कैरियर के मामले में, मान सम्मान के मामले में, नॉलेज के मामले में। तो जब दुख मिलता है, देखिए समय बदल रहा है, देखिए ना खुद कार्ड आ रहा है, समय बदल रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत तेजी से आपके लाइफ में एक बदलाव आ रहा है, उसको स्वीकार कीजिए। ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, उसको स्वीकार कीजिए, घमंड ना करें, घमंड नहीं करें, ठीक है। अब चलते हैं कि जो लोग भी पार्टनर पर्सन के बारे में जानना चाहते थे, मतलब ऐसा लगता है आपका कार्मा बैगेज जो है ना खत्म हुआ है। ये कार्ड बार बार आने के लिए ही कह रहा है, कार्मा बैगेज जो है ना आपका खत्म हुआ है, ठीक है। आना होगा तो आ जाएगा। तो कार्मा बैगेज आपका खत्म हुआ है, तो जो लेन देन था खत्म हुआ है, तो अब जो है अच्छे कार्मा का फल आपके पास आ रहा है, ये मान के चलिए आप। तो चलिए अब देखते हैं कि जो लोग भी आप जिनको भी याद करके रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, तो चलिए चलते हैं वहाँ पर्सन की फीलिंग्स तक। जो भी पर्सन को बताएं, यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स है, डिवाइन टुगेदर, 7777 के कलेक्टिव्स है, व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स है, जिस भी पर्सन के बारे में सोच के आए हैं, बताएं उस पर्सन की करंट सुबह सुबह की अर्ली मॉर्निंग थॉट्स, जो भी पर्सन के माइंड में है, उस व्यक्ति को जिनका नाम याद कर रहे हैं, उस पर्सन का क्या हाल है सुबह सुबह। मैनिफेस्टेशन उस पर्सन का उल्टा हो रहा है, जो भी उनका आइडिया था आपको पकड़ने का, जकड़ने का, रखने का, फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, जो भी तरह की चीज़ें यूज किए थे, करते आए हैं, अब जो है नहीं चल रहा है, पावरलेस, क्योंकि आपका कार्मा ख़त्म हुआ है, आप पावर में आ रहे हैं, ठीक है। तो बताएं जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी व्यूवर्स की तरफ और क्या थी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। ओके, काम बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, पैसे में, कैरियर में, और बहुत ज़्यादा है ना करना पड़ रहा है इस वक्त। उनका टफ टाइम चल रहा है, 8 नंबर है, टफ टाइम चल रहा है, आपको याद कर रहे हैं। टफ टाइम में ही जो है जनरल लोगों को याद करते हैं, अच्छे लोगों को आप याद आ रहे हैं। इनके बुरे समय में कौन सा कार्ड आया है, बुरे से देखो अब अपने बुरे समय में आपको याद कर रहे हैं कि आपने इनके बुरे समय में कैसे काम साथ दिए थे। अच्छे समय आने के बाद भूल गए थे, आपको छोड़ के चले गए थे। अब जो है आप मिस्ट्री वाले हो गए हैं, टाइम बदल चुका है, अब अपने पावर को जान गए हैं, पहचान गए हैं, और आप आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत शांति से आपके पर्सन जो है देख रहे हैं, कार्मा इनके साथ खत्म हुआ है। तो रिलेशनशिप में भी पावर आपके पास है, कैरियर में भी पावर आपके पास है। ओवरऑल जो है टाइम आपके फेवर में आ रहा है, टाइम आपके फेवर में आ रहा है। बहुत टफ टाइम देखे हैं आपने, पहले देखे हैं, ये अब देख रहे हैं। जो भी ये कर रहे हैं इनको वर्क नहीं कर रहा है, और आपको बहुत मिस्ट्री वाले कैरेक्टर में समझ रहे हैं। तो ये जो है व्हील ऑफ फॉर्चून सारे ज़ोडिएक साइन के लिए है। और देखते हैं इस पर्सन की सुबह सुबह की थॉट क्या है। आपको बहुत चेंज पा रहे हैं, आपको देखिए मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ, मैसेजेस आ रहा, आपको बहुत चेंज पा रहे हैं, क्योंकि पहले जैसे आप नहीं रहे, आप बहुत बदल चुके हैं। अब आप जो है अब आपको लग रहा है कि वो मैनिपुलेटर थे, झूठ बोलते थे, ये करते थे। आप पहले बक 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 उनके साथ बोलते रहते थे, अब जो है आप बोलते कम है, सुनते ज़्यादा हैं। आप अपने अंदर बहुत सारे चेंज लेकर आए हैं, जिससे इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, और समझ नहीं पा रहे हैं आपको, समझना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि आप इतना चेंज कैसे हो गए हो। दूसरा हो सकता है आप टैरो रीडर हो,
तीसरा, हो सकता है आपने टैरो रीडिंग करा के आपको पता चला है। चौथा, टैरो रीडर देख के आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। समय जो आपके फेवर में आ रहा है इसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं अपने फेवर में। ये भी आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप बहुत तेज़ी से जो है अपने अंदर चेंज ला रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं। जब आप चेंज हो रहे हैं, आपके अंदर बदलाव आ रहा है, तो ऑटोमेटिक पर्सन के अंदर बदलाव आप महसूस करेंगे। और बताएं, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग थॉट क्या, देखिए इतना आप चेंज लेकर आए हैं कि पहले इनके पैसे पे सोचते थे, अब आप जो है खुद कैरियर पैसा के पीछे जा रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में बहुत आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स बहुत है। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो ऐसे भी सारे जोडिएक साइन है। तो देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी को कैसे आप आ रहा है, अपॉर्चुनिटी को कैसे आप ले रहे हैं, कैसे आप करियर ओरिएंटेड हो गए हैं। आप किसी के पीछे नहीं भाग रहे हो। 9 नंबर आपने एक जो भी कर्मा आपने इनके साथ 1 से 9 तक का जो भी एक चक्र सर्कल जो गुजारे हैं, आप जो है उससे कुछ सीखे हैं और सीखते जा रहे हैं, अपग्रेड करते जा रहे हैं हर चीज़ पे। और आप जो है काफ़ी मनी माइंडेड हो गए। अगर आप कल तक बहुत इमोशनल थे, छोटी छोटी बातों में रोते थे, बहुत ज़्यादा आपको रिश्ते नाते प्यार था, तो अब जस्ट चेंज हो गए हैं। अब आप कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं, सेल्फ लव में आए हैं, कुछ एजुकेशन स्टडी ले रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं और उसको अपने लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। ऐसा आपके पर्सन जो है बहुत मतलब देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने चीटिंग की थी आपके साथ में, झूठ बोले थे, धोखा दिए थे, बेईमानी किए थे और जो है ये पकड़े गए हैं। किसी भी तरह का मैनिपुलेटिंग करना, झूठ बोलना, यहाँ पे थर्ड पार्टी के जैसा आपके अगर किए थे, आप इनसे बचना चाहते हैं, बचते आ रहे हैं। किसी भी तरह का मैजिक क्रिएट किए थे, किसी भी तरह का मैनिपुलेटिंग, झूठ बोलना, मैजिशियन रिवर्स में है एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, किसी भी तरह का इन्होंने सुलपटांग काम की थी, पकड़े गए, जान गए। आप एकदम 360 डिग्री के एंगल में चेंज हो गए, क्योंकि आप इनको चेंज करना चाहते थे, इनको अपना समझते थे, इनको प्यार से समझाते थे, इन समझना ही नहीं चाहते हैं। आपको आते हैं, धोखा देते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, धोखा देते हैं, चले जाते हैं, ऐसी वाली एनर्जी है। जस्टिस है, न्याय आपके लाइफ में आ रहा है और आ चुका है, और अभी आप न्याय के उसमें चल रहे हैं। जस्टिस जस्टिस जस्टिस, न्याय। तो बहुत ऐसा लगता है ना जैसे कि वो क्या बोलते हैं, 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में। तो इनको लग रहा है कि अभी आपका टाइम है, आपका फेवर है, इसीलिए जो है आप इस तरह से इतना चेंज हो गए हैं। इसीलिए इतने साल तक उनके झूठ को पकड़े नहीं गए, उनको झूठ के सच को मानते रहे, और अब जो है उनके झूठ को अब आप बता रहे हो, अब आप काउंट करवा रहे हो। तो और भी उनको ये लग रहा है कि यानी आपको पहले से पता था, तो अभी तक आपने बताया क्यों नहीं। अगर आपको पता था कि आपका पर्सन झूठ है, फॉल्स मास्क पहन के बैठे हैं, मैनिपुलेट करते हैं बहुत सारे, तो अब आप अभी ही आप क्यों बता रहे हैं। ऐसा भी उनको ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा बहुत कुछ। चलो ऊपर से ही ले लेते हैं। बातों को पकड़ के बैठे हैं आपके पर्सन, हिडन रखे थे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहिए था लेकिन नहीं किए। रिलेशनशिप में अगर बहुत ज़्यादा चीज़ों को छुपा के रखते हैं तो रिलेशनशिप बेकार हो जाता है। बातों को छुपा के रखना, चीज़ों को छुपा के रखना, पैसे को पकड़ना, ये सब चीज़ें जो हैं आप जान चुके हैं। आप जो है आप अपने बातों को पकड़ के रख रहे हैं, अपने आप को नहीं ओपन अप कर रहे हैं, नहीं खुल रहे हैं, अपने पैसे को पकड़ के बैठे हैं। तो इनको लगता है कि आप उनके जैसा ही बिहेव कर रहे हैं। एम्परर, तो कोई एम्परर व्यक्ति यानी कि काफ़ी घमंडी व्यक्ति ये हैं, ये फादर फिगर हैं या इनके फादर फिगर हैं, इनको एक टफ टाइम आप दे रहे हैं। एक एम्परर जो है सबको टफ टाइम देता है, सबको बुरा से बुरा समय दिखाता है, दिखाती है, क्योंकि ये अपने आप को काफ़ी पावरफुल समझते हैं, इनको अपनी प्रशंसा बहुत पसंद है। इनको लगता है मेरे जैसा कोई नहीं, मैं बहुत अनुभवी हूँ, ज्ञानी हूँ, नॉलेजेबल पर्सन हूँ, मेरा एक्सपीरियंस जो है। लेकिन इनकी है कि अपनी एक्सपीरियंस अपनी लाइफ से सबकी लाइफ को कंपेयर करते हैं, अपने दम पे चलाना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। 4 नंबर एंड 4 नंबर, तो यहाँ पे जो है जस्टिस आने से, न्याय आने से इनका जो घमंड है, अहंकार है, पल पल टूट रहा है। और ऐसा लग रहा है इनको कि अब आप घमंडी होते जा रहे हो, मतलब जो ट्रीटमेंट इन्होंने आपको दिया था उसी तरह से कहीं ना कहीं जो है आप इनको ट्रीट करते हुए नजर आ रहे हो। ऐसा इनको लग रहा है। बीच से अभी लेंगे एक और, चलो यही ले लेते हैं क्या है। देखिए ये कार्ड उस वक्त बता रहे थे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
तो क्वीन ऑफ यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर इनको बहुत ज़्यादा घमंड था, पावर, पोस्ट, रुतबा कि मैं कमा सकता हूँ, मैं अपनी जगह पे मतलब एक मास्कुलिन एनर्जी फीमेल के अंदर हो या मेल के अंदर हो, डोमिनेटिंग एनर्जी, तो इस वक्त इनको आप करके दिखा रहे हैं कि हम कमा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, और बिना घमंड का, बिना अहंकार का। जो रोने वाले व्यक्ति हैं वो लोग दिखा रहे हैं कि ऐसे भी कमाते हैं, बनाते हैं, दिन दुनिया में नाम फैलाते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि जो समय का बदलाव है इसको अपने लिए यूज करें, अपने नॉलेज के लिए यूज करें। एक तड़प है, बेचैनी है, पागलपंती है, हार रहे हैं, उसका गम है, पल पल टूट रहे हैं। ये जो एनर्जी है, ऐसा लगता है हर पल हर क्षण टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि घमंड टूट रहा है। एक एम्परर का जब घमंड टूटता है ना, तो क्या ही बोले, बहुत बैड और बहुत लॉन्ग रिलेशनशिप था आपका। एक और कट लेते हैं। बहुत लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप था जिनको इन्होंने, देखो, अपने कार्मिक के चक्कर में इन्होंने रिश्ते की ऐसी की तैसी की है। ज्वाइंट फैमिली, उनकी बातें सुनना, बातों को छुपाना, रखना, आपको नहीं बताना। अगर ये फादर फिगर है तो, और अपने फादर से डील कर रहे हैं तो, फादर के साथ काफ़ी चिपके हुए थे, आपके साथ सर्वनाश सत्यानाश कर रहे थे। तो इनके फादर और ये मिल के आपके कैरियर की बजा रहे थे। तो ये अभी आपके पार्टनर की और आपके फादर इन लॉ के दोनों की बज रही है, क्योंकि आप निकल के जा रहे हैं और ये देखते रह रहे हैं। ठीक है, तो इनको लग रहा है हार गए हैं। जस्टिस आया है, पक्ष है, जो न्याय का पक्ष है, जो समय है आपके फेवर में है। तो दोनों ही के मुंह लटके पड़े हैं, दुखी हैं, और आपस में इनका ऐसी की तैसी हो रही है। क्योंकि आपके जो पर्सन है कार्मिक के साथ में है, भाई बहन, फादर जो भी हैं, सब इनके अगेंस्ट में है। इनको जो भी सिखाए थे थर्ड पार्टी ये हो सकते हैं, या थर्ड पार्टी कोई लवर भी हो सकते हैं। तो उनके चक्कर में आके इन्होंने रिलेशन की ऐसी की तैसी की है। आप समझ के किनारा करके जा रहे हैं, इनको छोड़ दिए, तुम्हारी ज़िंदगी जियो, और आप जो निकल के जा रहे हैं वो इनको पल पल मार रहा है। तो आज की सुबह की एनर्जी ऐसी है। और तो क्या करना है, इसको कट करना है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं। और जैसे आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं इसको कंटिन्यू करते रहे। डिवाइन आपके साथ है, एंजल आपके साथ है। क्या सोचना है, कार्मा का सर्कल पूरा हुआ है तो एंजॉय करें अपने उस चेंज को, व्हील ऑफ फॉर्चून को, जस्टिस को चेंज करके अपॉर्चुनिटी जो आ रहा है उसके बारे में सोचें और इसको कट करके जाने दें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, ऑल स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर। थैंक यू।